गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप लोग? राधे राधे भाई सभी लोग। तो आज हमारा जो क्लास नंबर 35 है, ठीक है, क्लास नंबर क्या है? 35 है। और जो हमारा प्लांट पैथोलॉजी का टॉपिक है, लास्ट लेसन है, ठीक है। कौन सा है? लास्ट है। इसके बाद हम लोग जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग को स्टार्ट करेंगे, उसको क्वेश्चन के हिसाब से, फिर हम उनको धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो उसके पहले आप जो ये सब्सक्राइब लाइक दिया है इसको ज़रूर कर दीजिए, 2 सेकेंड लगता है, ठीक है। बाकी आपका जो एफओ का एग्ज़ाम अभी होने वाला है, ठीक है, रिजल्ट आने के बाद जो भी एलिजिबल होंगे एफओ का एग्ज़ाम में मेंस में बैठेंगे। दूसरा एनएससी का एग्ज़ाम है। बाकी आप लोग तैयारी तो कैट उसकी एजीटीए की तो कर ही रहे हैं, ठीक है। तो आपके लिए ये जो नेमना सुंडा की सीरीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खासकर एफओ के लिए जो पास के एग्ज़ाम है और नेशनल सीट कॉर्पोरेशन एनएससी का एग्ज़ाम है, ठीक है, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बाकी आपका एजीटीए का जो एग्ज़ाम है उसकी कोई अभी डेट नहीं आई है, तो जब आएगी तो उसको भी धीरे धीरे इसी तरीके से हम लोग कंप्लीट करते रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन पे बिना किसी देरी के। अगर पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ ग्रेन स्मट ऑफ सोरगम। जो सोरगम का ग्रेन स्मट होता है उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन सा है, ठीक है। कॉजल ऑर्गेनिज्म मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, जिसके कारण हमारा जो रोग होता है, डिजीज होता है, लगता है, उसे बोलते हैं कॉजल ऑर्गेनिज्म, कारण जिसे बोलते हैं, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है स्पेसिलोथीका सोरघाई, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम, सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा, एस्परजिलस नाइजर, ठीक है। तो अगर इसके सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर होगा स्पेसिलोथीका सोरघाई, ठीक है। किसका होता है? सोरघम में जो ग्रेन स्मट लगता है, ठीक है। सोरघम में जो ग्रेन स्मट लगता है किसके द्वारा लगता है? स्पेसिलोथीका सोरघाई द्वारा। अगला हम बात करते हैं फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम की। क्या बात करते हैं? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम की। तो अगर फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम की बात करें किसका होता है? ये होता है फ्यूजेरियम विल्ट का होता है। जो फ्यूजेरियम विल्ट होता है उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम। ये लगता है अरहर में, जिसे हम क्या बोलते हैं? केजानस खजान, जिसका साइंटिफिक नेम होता है। दूसरा किस में लगता है? ग्राम में लगता है। किसमें? चना में लगेगा। अरहर और चना दोनों में कौन सा लगता है? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम। अगला बात करते हैं सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा, ठीक है। अगर सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा की बात करते हैं तो ये होता है किसमें? ये आपका होता है ग्राउंडनट में। ये दोनों आपके जो एस्परजिलस नाइजर है, सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा, ये दोनों किसमें होंगे? ग्राउंडनट मतलब मूंगफली में होंगे। किसमें होंगे? मूंगफली वाली क्रॉप में लगेंगे रोग, ठीक है। किसके द्वारा लगते हैं? जो सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं टिक्का डिजीज। क्या बोलते हैं? टिक्का डिजीज बोलते हैं, ठीक है। एक होता है सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा और एक टिक्का डिजीज होता है सर्कोस्पोरा एरेचिडिकोला। एरेचिडिकोला। अगर टिक्का डिजीज आ जाता है, ठीक है, अगर टिक्का डिजीज आ जाता है उसमें अगर ऑप्शन दोनों दिए गए हैं, सर्कोस्पोरा एरेचिडिकोला और सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा, तो दोनों ऑप्शन सही होंगे। अगर इनमें से कोई एक ऑप्शन दिया है तो उनमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो अगर बात करते हैं टिक्का डिजीज का, सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा, सर्कोस्पोरा एरिचिडिकोला, दोनों इसके कॉजल ऑर्गेनिज्म होते हैं। अगला बात करते हैं एस्परजिलस नाइजर, ठीक है। एस्परजिलस नाइजर किसका को क्या कहते हैं? कॉलर रॉट कहते हैं। जो मूंगफली में कॉलर रॉट डिजीज लगता है, रोग लगता है, उसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है वो होता है एस्परजिलस नाइजर। तो इसका सही आंसर होगा स्पेलेरोथीका सोरघाई, ठीक है, जो सोरगम का ग्रे स्मट का कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम ये अरहर और आपके चना में लगता है। सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा टिक्का डिजीज होता है। सर्कोस्पोरा एरिचिडिकोला वो भी टिक्का डिजीज होता है, ठीक है। एस्परजिलस नाइजर ये किस में लगता है? ये भी मूंगफली में लगता है। ये किसका होता है? कॉजल ऑर्गेनिज्म कॉलर रॉट का होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है रेड रॉट ऑफ शुगर केन। बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। रेड रॉट ऑफ शुगर केन किससे होता है? आपके पास ऑप्शन है कोलेटोट्राइकम फाल्केटम, एल्बिगो कैंडिडा, ज़ैंथोमोनास एक्जेनोपोडिस या अल्टरनेरा ब्रेसिकी, ठीक है। कोलेटोट्राइकम फाल्केटम, एल्बिगो कैंडिडा, ज़ैंथोमोनास एक्जेनोपोडिस या अल्टरनेरिया ब्रेसिकी। तो अगर बात करें इसका सही आंसर होगा कोलेटोट्राइकम फाल्केटम। क्या होता है? कोलेटोट्राइकम फाल्केटम होता है, ठीक है। ये सभी फंजाई द्वारा लगते हैं। ऑब्वियस बात है, जब प्लांट पैथोलॉजी पढ़ा रहे हैं तो इसमें ज़्यादातर रोग जो होंगे जो आपके हैं वो किसके? फंजाई द्वारा लगते हैं, ठीक है। सारे के सारे रोग किसके द्वारा लग रहे हैं? फंजाई द्वारा। अगर एल्बिगो कैंडिडा की बात करें
ठीक है। इसे वाइट रस्ट बोला जाता है, वाइट रस्ट बोला जाता है। एक इसमें लगता है, ये लगता है मस्टर्ड की। आपकी जो सरसों की क्रॉप होती है उसमें कौन सा डिजीज लगता है? एल्ब्यूको कैंडिडा। एल्ब्यूको कैंडिडा क्या होता है? जो आपकी सरसों की पत्तियाँ होती हैं, ठीक है, उस पर सफ़ेद सफ़ेद जो पत्तियाँ होती हैं सफ़ेद सफ़ेद हो जाती है, उसे बोलते हैं वाइट रस्ट, ठीक है। वो किसके द्वारा लगता है? एल्ब्यूको कैंडिडा द्वारा लगता है। अगला है ज़ैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस। क्या है? ज़ैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस, ठीक है। ये कौन सा रोग होता है? गमोसिस होता है। क्या होता है? गमोसिस होता है। क्या होता है? गमोसिस होता है। किस में लगता है? ये भी शुगर केन में लगता है। किस में लगता है? शुगर केन में लगता है, ठीक है, शुगर केन में लगता है। तो गन्ने में कौन कौन सा लगता है? ज़ैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस और कोलेटोट्राइकम फल्केटम, ठीक है, ये होता है शुगर केन में लगता है। वहीं अगर बात करें अल्टरनेरिया ब्रेसिकी, ठीक है, तो इसे कहते हैं अल्टरनेरिया ब्लाइट। अल्टरनेरिया जो ब्लाइट होता है उसका कॉजल ऑर्गन क्या होता है? अल्टरनेरिया ब्रेसिकी। ये भी किस में लगता है? मस्टर्ड में। तो मस्टर्ड के दो रोग हो गए, अल्टरनेरिया ब्रेसिकी मस्टर्ड में लगता है, एल्ब्यूको कैंडिडा ये भी मस्टर्ड में लगता है, ज़ैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस गमोसिस जो होता है शुगर केन का, ये शुगर केन में लगता है, कोलेटोट्राइकम फल्केटम ये भी शुगर केन, इसे रेड रॉट ऑफ शुगर केन बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा अल्टरनेरिया सोलेनाई किसका कॉजल इंपॉर्टेंट है? पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन सभी आपके इंपॉर्टेंट है जितने भी आपके सामने ला रहे हैं, ठीक है। तो अगर बात करते हैं अल्टरनेरिया सोलेनाई, ये किस में लगता है? ये लगता है पोटैटो में। किस में लगता है? पोटैटो में लगता है, ठीक है। इसका किसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है? आपके पास ऑप्शन है अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, ब्लैक स्कर्फ या वार्ड डिजीज। तो ये जो होता है ये अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जिसे हम बोलते नहीं अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, किसके द्वारा होता है? वो होता है अल्टरनेरिया सोलेनाई के द्वारा। अगर लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो की बात करते हैं, ठीक है, ये होता है फाइटोपथेरा इनफेस्टांस, फाइटोपथेरा इनफेस्टांस द्वारा लगता है, ठीक है। क्या? लेट ब्लाइट। अगर ब्लैक स्कर्फ की बात करते हैं, ठीक है, ये होता है राइजोक्टोनिया सोलेनाई, ठीक है, ये भी किस में लगता है? पोटैटो में। ये सारे के सारे रोग जो है किसके हैं? पोटैटो के हैं, ठीक है, किसके हैं? पोटैटो के हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं वार्ड डिजीज, ठीक है, जो वार्ड डिजीज आपका रोग है ये किसके द्वारा लगता है? सिंक्राइटियम इंडोबायोटिकम, सिंक्राइटियम इंडोबायोटिकम, इसके द्वारा कौन सा रोग लगता है? पोटैटो में, वार्ड डिजीज। तो अर्ली ब्लाइट अल्टरनेरिया सोलेनाई, ठीक है, और लेट ब्लाइट किसके द्वारा? फाइटोपथेरा इन्फेस्टांस, ठीक है, ब्लैक स्कर्फ डिजीज राइजोक्टोनिया सोलेनाई, और वार्ड डिजीज सिंक्राइटियम इंडोबायोटिकम, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अगला है हमारा ब्लॉसम इन रॉट रोग, जो टोमेटो में होता है, टमाटर में होता है, किसके द्वारा होता है? ब्लॉसम इन रॉट को शॉर्ट में हम लोग रखते हैं BED। क्या होता है? BED। ब्लॉसम इन रॉट रोग जो होता है टोमेटो में किसके द्वारा लगता है? आपके पास ऑप्शन है कैल्शियम की डिफिशिएंसी से, कैल्शियम की कमी से, बोरान की कमी से, ऑक्सीजन की कमी से, या मॉलिब्डेनम की कमी से। तो अगर इसके सही आंसर की बात करें, इसका सही आंसर होगा कैल्शियम की कमी से। जो टमाटर होता है उसमें ब्लॉसम इन रॉट जो रोग होता है वो लग जाता है किसकी कमी से? कैल्शियम की कमी हो जाती है। अगर बोरान की कमी की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि टोमेटो में जो है फ्रूट क्रैकिंग हो जाता है, जो टमाटर का फल होता है वो फट जाता है, किसके कारण फट जाता है? बोरान की कमी से, ठीक है। दूसरा हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं ब्राउनिंग हो जाती है, किसमें? कलीफ्लावर में, ब्राउनिंग इन कलीफ्लावर, ठीक, कलीफ्लावर मतलब फूल गोभी में, ठीक है। अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ब्लैक हार्ट हो जाता है, क्या हो जाता है? ब्लैक हार्ट डिजीज़ हो जाता है। किस में होता है? ये होता है, ये भी पोटैटो में होता है। किस में होता है? पोटैटो में होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉलिब्डेनम की, सबसे फेमस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारा हुई पटेल डिजीज़ होता है, ठीक है, ये किस में होता है? ये कॉलीफ्लावर में होता है। जो आपकी फूल गोभी होती है उसमें हुई पटेल डिजीज़ हो जाता है, किसके कारण होता है? मॉलिब्डेनम। तो हमने देखा कि जो मॉलिब्डेनम से कॉलीफ्लावर में हुई पटेल होता है, एक मैंने बोरान बताया आपको, जो कॉलीफ्लावर में ब्राउनिंग होती है वो किसके द्वारा होती है? बोरान की कमी से होती है, ठीक है।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम की कमी से ब्लॉसम इंडिया या बीडी होता है किसमें, टोमेटो में। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट हमारा है डाई बैक ऑफ चिली। चिली का जो डाई बैक होता है, चिली में जो मिर्च में डाई बैक रोग लगता है किसके कारण लगता है, ठीक, उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है। आपके पास ऑप्शन है कोलेटोट्राइकम कैप्सिकाई, फोमोप्सिस वैक्सेंस, प्लाज्मोडिफोरा ब्रेसिकी या फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम। क्या होता है, कोलेटोट्राइकम कैप्सिकी, फोस्मोसिस वैक्सेंस या प्लाज्मोडिफोरा ब्रेसिकी या फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम। तो अगर हम बात करते हैं इसका सही आंसर कोलेटोट्राइकम कैप्सिकाई होता है। क्या होता है, कोलेटोट्राइकम कैप्सिकाई होता है, ठीक है। वहीं अगर बात करते हैं फोमोप्सिस ब्लाइट, ये किस में हो जाता है, ये हो जाता है ब्रिंजल में। किस में हो जाता है, ब्रिंजल में हो जाता है। क्या हो जाता है, फोमोप्सिस ब्लाइट किस में हो जाता है, ब्रिंजल में हो जाता है, ठीक है। जिसका ये होता है फोमोप्सिस वैक्सेंस, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं प्लाज्मोडिफोरा ब्रेसिकी, क्या होता है, प्लाज्मोडिफोरा ब्रेसिकी, इसे क्या बोलते हैं, इसे क्लब रॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लब रॉट बोलते हैं। ये किस में होता है, ये क्रूसीफर में होता है। क्रूसीफर कौन सी होती हैं, जो फसलें होती हैं, जैसे हम जो पढ़ते हैं ना, कैबेज हो गया, कलीफ्लावर हो गया, नौलखोल हो गया, जो आपकी फूल गोभी, पत्ता गोभी और गांठ गोभी वाली जो फसलें होती हैं उनको ब्रेसिकी या क्रूसीफेरी फसलें बोला जाता है। उसमें ये होता है प्लाज्मोडिफोरा ब्रेसिकी, ठीक है। इसे फिंगर एंड टो डिजीज़, ठीक है, फिंगर एंड टो डिजीज़ रोग भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम, ये किस में होता है, ये पनामा जो विल्ट होता है, ठीक है, पनामा विल्ट होता है। पनामा विल्ट किस में लगता है, ये बनाना में लगता है, ठीक है। उसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम होता है, ठीक है। और एक फेमस आपका जो बनाना का जो है फेमस एक रोग और होता है बंची टॉप, ठीक है। तो बंची टॉप जो है वायरस के द्वारा लगता है। किसके द्वारा लगता है, वायरस के द्वारा लगता है। बंची टॉप के लिए जो वायरस होता है, ठीक है, उसका एक वेक्टर होता है जो एग्ज़ाम में आ जाता है। इसका वेक्टर जो होता है बंची टॉप का, जो बंची टॉप वायरस होता है ये किसके द्वारा लगता है, वायरस द्वारा लगता है, ठीक है। इसका जो वेक्टर होता है ये क्वेश्चन में आ जाता है कि बंची टॉप किसके द्वारा, उसका वाहक कौन होता है। जो वेक्टर होता है मैंने कल आपको बताया, जो रोग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है उसे क्या कहते हैं, वाहक कहते हैं या वेक्टर कहते हैं। तो किसके द्वारा होता है, पेंटालोनिया, ठीक है, नाइग्रो नर्वोसा, पेंटालोनिया नाइग्रो नर्वोसा, ठीक है। ये किसका होता है, ये एफिड होता है। क्या होता है, एफिड होता है, ठीक है। तो जो बंची टॉप होता है वेक्टर कौन होता है, एफिड होता है। उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, पेंटालोनिया नाइग्रो नर्वोसा, ठीक है। तो हम लोग अगर सही आंसर की बात करें तो डाईबैक ऑफ चिली कोलेटोट्राइकम कैप्सिकाई द्वारा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है हमारा गमोसिस इन सिट्रस। जो सिट्रस की हमारी जो फसल होती है उसमें एक रोग हो जाता है गमोसिस, उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है फाइटोपथेरा पल्मिवोरा, ठीक है, ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस या कैंडिडेटस लिब्रोकैट्रेक्टर या अल्टरनेरिया बर्ग। तो अगर सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर होगा फाइटोपथेरा पल्मिवोरा। इसके द्वारा जो है गमोसिस हो जाता है किसमें, सिट्रस में या नींबू वर्गीय फसलों में। अगर बात करते हैं ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस, ये किसका कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है, सॉरी बैक्टीरिया होता है, ये होता है सिट्रस कैंकर। जो इसमें एक रोग लगता है सिट्रस कैंकर, वो किस बैक्टीरिया द्वारा लगता है, ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस द्वारा लगता है। वही अगर बात करते हैं कैंडिडेटस लेब्रोबैक्टर, ये किसके द्वारा लगता है, ये होता है ग्रीनिंग, एक डिजीज होता है ग्रीनिंग डिजीज, ठीक है। जो ग्रीनिंग डिजीज होता है उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है, कैंडिडेटस लेब्रोबैक्टर। अगला है हमारा अल्टरनेरिया बर्न, ठीक, ये किसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है, ये अल्टरनेरिया बर्न का, ठीक है, अल्टरनेरिया बर्न, ठीक है। इसका ही कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, अल्टरनेरिया बर्न, ठीक है। तो ये सारे के सारे किसके हैं, जो डिजीज़ है ये सारे के सारे नींबू वर्गीय, यानी जो आपका सिट्रस कुल की जितनी भी फसलें हैं उनमें ये रोग लगते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फाइटोपथेरा पल्मिवोरा इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि गमोसिस हो जाता है किसमें, सिट्रस में। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट हमारा है निम्न में काटे डिजीज़
कैटे पढ़ सकते हैं, कट्टे पढ़ सकते हैं, कट्टे पढ़ सकते हैं, जो भी आपको समझ में आ रहा हो वैसे उस हिसाब से पढ़ सकते हैं, ठीक है। वैसे काटे लिखा है ये। तो जो कैटे डिजीज़ होता है किस में लगता है, आपके पास ऑप्शन है कार्डमम में, क्यूमिन में, सिट्रस में, बनाना में, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्डमम। तो जो कैटे डिजीज़ है किस में लगता है, कार्डमम में लगता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कार्डमम इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। तो आज के जो क्वेश्चन थे यहीं पे समाप्त होते हैं, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे प्लांट पैथोलॉजी से वो सारे के सारे क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लिए गए हैं। तो अगला जो क्लास होगी आपकी वो स्टार्ट हो जाएगी जीबीपी की, ठीक है, जेनेटिक्स ब्रीडिंग और जेनेटिक्स जो होगी और जो आपकी प्लांट ब्रीडिंग होगी वो उसकी क्लास आपकी अगली स्टार्ट होगी, ठीक है। तो उससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको हम लोग धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से क्लास अटेंड करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।